रामायण। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भक्ति के शिखर श्री हनुमान। आपकी भक्ति शक्ति युक्ति के सामर्थ्य का ना लगा सके कोई अनुमान। एक है धनुषधारी, एक है गदाधारी। आप मर्यादा और कर्तव्य के है सशक्त पालनहारी। कर्तव्य निभाने श्री राम ने निस्वार्थ हो वनवास अपनाया। पिता का वचन पूरा हो, इसी को अपना धर्म बनाया। राज सिंहासन त्याग कर निस्वार्थ कर्म का मार्ग दिखाया। अधिकार जताने से पहले कर्तव्य निभाओ ये सिखाया। वनवास जाने से पहले क्या श्री राम को दुख हुआ नहीं होगा? मेरी क्या गलती है, मन में प्रश्न आया नहीं होगा? नियति ऐसा खेल क्या सोचकर खेलती है? मैं बड़ा भाई हूँ, क्या यही मेरी गलती है? पर एक भी प्रश्न किए बिना वनवास जाने का निर्णय लिया। श्री राम का एक ही लक्ष्य था, पूरा हो वचन पिता ने जो दिया। इसीलिए वचन देने से पहले 100 बार विचार करो। जोश में आकर या होश खोकर वचन देकर ना पछताया करो। ऐसे कठिन समय पर पत्नी ने पति का साथ दिया, भाई ने भाई को हाथ दिया। परिवार साथ होने का माँ सीता और भाई लक्ष्मण ने श्री राम को विश्वास दिया। परिवार साथ हो तो मनोबल बढ़ता है, कठिनाई का बोझ मन से ढलता है। संसार का कोई भी दुख झेलने मन बेझिझक निकलता है। 13 वर्ष वनवास के उपरांत संकट का फटा ऐसा ज्वालामुखी जिससे श्री राम लक्ष्मण जैसे वीर भी लगे हतबल, निराश और दुखी। एक दिन माँ सीता को दिखा एक सुनहरा हिरण। रावण के कहने पर भाई मारीच ने किया था उसका ही रूप धारण। मोहित हो गई माँ सीता, बस यही उनका कसूर था। उनको क्या पता था वह हिरण नहीं एक असुर था। माँ सीता ने जिद की कि श्री राम दिलाए उन्हें वह हिरण। पत्नी की जिद पूरी करने श्री राम गए लिए संकोच भरा मन। श्री राम किसी संकट में है, ऐसा माँ सीता को हुआ भ्रम। बड़े भैया की सहायता करो, माँ सीता की आज्ञा है तुम्हें लक्ष्मण। माँ सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने खींची लक्ष्मण रेखा। न जाने लक्ष्मण को क्या लगा, उसने ऐसा क्या देखा। जिस बात का भय था वही अनादर जबरन हुआ। लक्ष्मण रेखा पार करते ही माँ सीता का अपहरण हुआ। अपहरण करता कौन था? अपराधी स्वयं रावण था। अपराध नहीं साधारण था, रावण का निश्चित मरण था। अब क्या करे? श्री राम लक्ष्मण दोनों परेशान। उसी समय श्री राम को मिले परम भक्त हनुमान। बस अब समझ लो कि किसी भी समस्या का होगा समाधान। श्री राम ने अपनी व्यथा सुनाई, हनुमान जी ने शपथ खाई। शत्रु के घर में घुसकर उसे ना मिट्टी चटाई, तो मेरे होने का क्या अर्थ है भाई। रावण का विरोध करते जटायु ने पाई वीर गति। जटायु के भाई संपाति ने बताई रावण की कूटनीति। माँ सीता के लिए श्री हनुमान रामदूत बने और अहंकारी रावण के लिए वह यमदूत बने। माँ सीता के पास श्री राम का संदेश पहुँचाया, बंदी बनाए जाने पर रावण की लंका को जलाया और ये संकेत दिया कि रामदूत अगर लंका जला सके तो स्वयं श्री राम तुम्हारी क्या दशा कर सके। इसीलिए शांति दूत का ना कभी अपमान करो, बल्कि उनका आदर के साथ सम्मान करो। स्वयं को आप भले समझो शिरोमणि, पर कभी किसी को ना समझो कमज़ोर प्राणी। शौर्य और पराक्रम के दाता है श्री हनुमान। शत्रु के क्षेत्र में शत्रु को क्षति पहुँचाई श्रीमान। यहाँ दिखाई देती है तत्परता उनके बुद्धि की, अपार क्षमता उनके भक्ति शक्ति युक्ति की। रावण क्रोध से जलने लगा, अहंकार प्रतिशोध की आग में उबलने लगा। प्रभु श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा, अपने ही अंत का शंख उसने फंकारा। रावण ने पूरे परिवार को युद्ध की अग्नि में झोंक दिया। एक एक करके अपने चिरागों को मृत्यु के मुंह परोस दिया। अंत में स्वयं रावण रणभूमि पर उतर आया। जिस क्षण की श्री राम को प्रतीक्षा थी, वह क्षण निकट आया। पहले रावण और लक्ष्मण के बीच घंघोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण को बाण लगा और वह बेसुध हुआ।
भाई को मृत्यु के निकट देखकर श्री राम का मन व्याकुल हुआ। ये कैसी परीक्षा है मेरे भाई, कितना बड़ा अपशकुन हुआ। वैद्य ने संजीवनी दवा मंगवाई। श्री हनुमान जी ने छलांग लगाई, पूरा पर्वत उठा लाए, जिसे कहते हैं द्रोणागिरी। लक्ष्मण के प्राण बचाए है जो वह संकटहारी। अब रावण का सामना स्वयं श्री राम से था। भ्रमिष्ठ रावण श्री राम को समझता दुर्बल राम था। उसे श्री राम कौन है इसका ना अनुमान था। अहंकार और प्रतिशोध में जलना अंधे का ही काम था। श्री राम और रावण के बीच युद्ध ही एक समाधान था। अब तो रावण जैसे अधर्मी का इलाज रामबाण था। पाप का घड़ा भरने पर रावण के जीवन को लगना पूर्ण विराम था। श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। श्री राम ने अधर्म का पहाड़ ढह दिया। मरते मरते रावण ने भी राम को श्री राम कह दिया। शौर्य, पराक्रम, कर्तव्य, मर्यादा का श्री राम ने आचरण किया। भक्ति, शक्ति, युक्ति, मैत्री का हनुमान जी ने उदाहरण दिया। दोनों ने भक्त और भगवान के बीच सेतु का निर्माण किया। सेवा, कर्तव्य, सत्य का सामना करने का प्रमाण दिया। जिस दिन श्री राम रावण को मृत्यु के द्वार पहुंचाते हैं, उस दिन हम प्रतिवर्ष विजयदशमी मनाते हैं। जिस दिन श्री राम वनवास से अयोध्या लौट जाते हैं, उस दिन हम प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं। विजयदशमी अर्थात धर्म का अधर्म पर और सत्य का असत्य पर विजय। दीपावली अर्थात तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे भगवान, अंधकार को मिटा दो, करो सब उज्ज्वलमय। हमारे मन में भी श्री राम और रावण बसते हैं। हम पर निर्भर करता है हम किसका श्रवण करते हैं। हम सत्य के राह पर चलते हैं या अहंकार, माया, मोह, क्रोध, हिंसा में फंसते हैं।